और अब ब्रेक के बाद मुंगेली से बड़ी खबर जोगी परिवार से जुड़ी हुई। ऋचा जोगी पर एफआईआर दर्ज की गई है फर्जी जाति मामले में। मरवाही उपचुनाव के दौरान फर्जी जाति प्रमाण पत्र का यह पूरा मामला है। मुंगेली के पेंड्राडीह गांव से ऋचा को, जो अमित जोगी की पत्नी है, जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ था। ऋचा रूपाली साधु के नाम से यह जारी हुआ था, एसटी का प्रमाण पत्र। छानबीन समिति की जांच में दस्तावेज संदिग्ध पाए गए। मामला अब दर्ज हुआ है। अजीत जोगी हमेशा ये कहा करते थे कि जाति का विवाद कभी नहीं जाएगा। और अब यह एफआईआर की कॉपी आपकी स्क्रीन पर। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी, उनकी पत्नी ऋचा जोगी, अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र खारिज कर दिया गया था। परिवार ने कहा था कि वो हाईकोर्ट जाएगा। इस पूरे मामले में शुरुआती शिकायतकर्ता संत कुमार नेताम, वो पहले ही कैवियट दायर कर चुके थे। माना यह जा रहा है कि 2023 में इस परिवार का किसी भी आरक्षित सीट से चुनाव लड़ पाना मुसीबत में रहेगा। और अब एफआईआर दर्ज हो गई है मुंगेली में। मुंगेली के ही पेंड्रीडीह गांव से ऋचा का जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ था। ऋचा रूपाली साधु इस नाम से। मुंगेली में बना उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो विवादों में था। ये शुरुआत से हमने आपको खबर दिखाई है। कांग्रेस के विधायक लगातार मोर्चा खोले हुए थे और जाति का मुद्दा जोगी परिवार के साथ हमेशा से रहा है। सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंगेली से। प्रशांत के पास आपको लिए चलेंगे। और प्रशांत, ये होना ही था, इसमें दरअसल हैरत नहीं होनी चाहिए। मुंगेली से ही इनका जो प्रमाण पत्र है वो जारी हुआ है। क्रिश्चियन समुदाय से भी ये आती हैं। बड़ा पेचोखम था और आखिरकार एफआईआर दर्ज हो गई। आगे क्या प्रशांत? जी ललित, निश्चित रूप से ऋचा जोगी की जाति मामले में फिर से एक सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। और सीटी कोतवाली में कल एफआईआर दर्ज हुई है और फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में यह एफआईआर दर्ज हुई है। और एलआर कुर्रे, जो कि सहायक आयुक्त हैं आदिवासी विभाग के, उनके द्वारा यह एफआईआर दर्ज कराई गई है। और इसमें सामाजिक परिस्थितिकरण प्रमाणीकरण अधिनियम 2013 की धारा 10 के तहत ये एफआईआर दर्ज हुई है। और ये पूरा मामला 2 साल पहले कर आया था, जब स्वर्गीय अजीत जोगी के दिवंगत होने के बाद मरवाही उपचुनाव होना था। उस समय ऋचा रूपाली साधु के नाम से एक जाति प्रमाण पत्र, जो कि मुंगेली जिले के जरहा गांव तहसील के पेंड्रीडीह गांव से जारी होता है, जिसके बाद जो संतराम नेताम है और अमीर खुसरो, इन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी। जिसके बाद जिला स्तरीय छानबीन समिति जांच पर जुटी थी और उन्होंने जो जाति प्रमाण पत्र है उसे निलंबित किया था। जिसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ पाई थी और नामांकन नहीं भर पाई थी। उसके बाद से ये लगातार जांच हो रही थी और राज्य स्तरीय जांच समिति इस पर जांच कर रही थी, जिसमें जो तमाम जो दस्तावेज हैं जिनकी बारीकी से जांच की गई थी और जो सभी दस्तावेज हैं, चाहे वो स्कूल से जुड़े हुए हों या जमीन की खरीदी बिक्री से जुड़े हुए हों या अन्य जो भी दस्तावेज हैं, सभी जो दस्तावेज हैं संदेहास्पद पाए गए हैं। जिसके बाद आज ये एफआईआर देखने को मिली है। जी ललित जी, और थोड़ा सा इनके बारे में भी बताएं। आरोप ये भी लग रहे हैं कि ये चूंकि क्रिश्चियन है पर खुद को ये आदिवासी बताकर लोगों को गुमराह कर रही हैं, इस तरह के आरोप भी लगे।
और एक दो नहीं, मेरे ख्याल है तकरीबन इसमें शिशुपाल शूरी भी शामिल है, मिंज शामिल है। ऐसे तकरीबन कांग्रेस के 6 विधायकों ने मोर्चा खोल रखा था, लगातार मोर्चा खोल रखा था। प्रशांत जी, निश्चित रूप से जिस तरह की उच्च राज्य स्तरीय टीम ने जांच की है और जिसमें आईएएस अफसर भी उसमें शामिल थे जांच कमेटी में, और उनके द्वारा मैं बता दूं कि बहुत ही बारीकी से जिस तरह के 19 पन्नों का प्रतिवेदन पेश हुआ है, उसमें उनके तमाम जो दस्तावेज हैं, चाहे वो स्कूल से हो, क्योंकि उनके जो पिता हैं प्रवीण दास साधु वो शासकीय सेवक भी रहे हैं, तो उन्होंने भी जो कभी भी जो अनुसूचित जनजाति का उल्लेख कहीं नहीं किया है, न ही ऐसे किसी लाभ उन्होंने लिया है। उसी तरह जो भी जमीन की खरीदी बिक्री या जो भी दस्तावेज रहे हैं, उनमें भी उनके द्वारा किसी तरह का अनुसूचित जनजाति का उल्लेख नहीं किया है। फिर अचानक जब मरवाही उपचुनाव आता है, तो ऐसे समय में ऋचा रूपाली साधु के नाम से जयहा गांव से जो अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी होता है, उसके बाद से ये पूरा बवाल मचा है, और अब ये जो जांच के बाद एफआईआर देखने को मिल रहा है। जी, और एफआईआर, और अब ये भी तय है। एक बात और भी है कि अगर जोगी कांग्रेस के हालांकि संख्या बल के हिसाब से तो कोई भविष्य नजर नहीं आता, फिर भी अगर कोई भविष्य देखा जाए तो वो था ऋचा के हाथों में। और एक तरह से ऋचा जोगी का जाति विवाद जोगी कांग्रेस के लिए भारी पड़ेगा। प्रशांत जी, निश्चित रूप से, चूंकि ऋचा जोगी को लुरमी विधानसभा या कोटा विधानसभा या मरवाही से लगातार ये देखने को मिल रहा था कि वो उम्मीदवार हो सकती है, लेकिन अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो भी आरक्षित सीट है, ऐसे सीटों से वो चुनाव नहीं लड़ सकेगी। और चूंकि उनका जो भी प्रमाण पत्र है उसमें सामान्य कहीं उल्लेख है, तो इससे कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक जो भविष्य है उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। जी, जाहिर तौर पर खतरा मंडरा रहा है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। और जो फैसले आए हैं अलग अलग, उसमें ये बताते हैं कि ऋचा के पिता या पूर्वज 1950 से पूर्व छत्तीसगढ़ में थे। ग्राम पेंड्रीडीह, मोतिमपुर तहसील, मुंगेली जिला बिलासपुर और बलौदा बाजार, इस तरह के रिकॉर्ड मिलते हैं। ये बहुत पेचोखम वाला मामला है। अजीत जोगी ये बात जानते थे। अजीत जोगी ने पहले ही कह दिया था कि ये जो जाति है ये कभी नहीं जाती, और इस बात को लेकर हमेशा कोट भी किया जाता है। भानुप्रतापपुर की बात करेंगे। भानुप्रतापपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों शक्ति प्रदर्शन आज करेंगे। सुबह 11 बजे कांग्रेस उम्मीदवार सावित्री मंडावी वो अपना फॉर्म जमा करेंगी, और सीएम भूपेश बघेल मौजूद रहेंगे, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री, विधायक, तमाम लोग मौजूद रहेंगे। बीजेपी के आला नेताओं की मौजूदगी में ब्रह्मानंद नेताम भी अपना पर्चा दाखिल करेंगे। चारामा में बीजेपी एक सभा भी करेगी। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, अरुण साव, बृजमोहन अग्रवाल शामिल होंगे। सीधा कांकेर आपको लिए चलेंगे। खेम नारायण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खेम नारायण, आज शक्ति प्रदर्शन होगा। आपने तो खैर दोनों से ही चर्चा की, और हम भी लगातार वो चर्चाएं दिखा रहे हैं। कल सावित्री मंडावी से भी आपने चर्चा की। बताएं जरा आज 11 बजे किस तरह का माहौल नजर आएगा। खेम नारायण जी ललित, आपको मैं बता दूं कि कांकेर जिले के जो भानुप्रतापपुर विधानसभा चुनाव है वो दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए काफी अहम होने वाला है, क्योंकि इसके बाद 2023 में जो है फिर से विधानसभा चुनाव होंगे, तो सत्ता पक्ष जो है इस चुनाव को हारना नहीं चाहेगी, उसकी प्रतिष्ठा पूरी दांव पर लगी हुई है। वहीं विपक्षी दल चाहती है कि इस चुनाव में जीतकर वो जो है सत्ता दल को मुंह तोड़ जवाब दे। और इसी क्रम में जब इन्होंने अपने दोनों प्रत्याशियों को अब चयन कर लिया काफी अटकलों के बाद में, कांग्रेस से सावित्री मंडावी जो कि कल अपना नामांकन दर्ज कर चुकी हैं, और उसके बाद ब्रह्मानंद नेताम जो भाजपा प्रत्याशी हैं उन्होंने भी अपना जो है नामांकन फॉर्म डाल दिया है। और आज जो है भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के कार्यकर्ता जो है
कार्यकर्ता जो हैं आज अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, जिनका जोश बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भाजपा से रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जो है वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पहुंचकर कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे और एक आम सभा भी पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जो है चरावा में लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया खेम नारायण, और लगातार खेम नारायण की नजरें बनी रहेंगी, उनके जरिए आगे भी अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे।